हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पिकार्ड मेथड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है, यूजिंग पिकार्ड मेथड ऑब्टेन सॉल्यूशन अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन। इसमें हम अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, सक्सेस अप्रोक्सीमेशंस, वो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशंस भी निकाल सकते हैं, थर्ड भी। अब क्वेश्चंस में कहा है कि थर्ड अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक हमें इक्वेशंस देगा, उसकी लिमिट भी देगा हमें। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर विद वाई जीरो इक्वल टू जीरो। ये जो हमारे बीच में होता है, ये हमारी एक्स नॉट की वैल्यू होती है, एक्स नॉट या एक्स जीरो, यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू हमें दे दी जीरो। एक्स नॉट है और एक्स नॉट की जगह क्या रखा है, जीरो, तो एक्स नॉट की वैल्यू जीरो हो गई। और वाई नॉट ये हमारा दिया होता है वाई नॉट, ये जो होता है ये हमारा वाई नॉट होता है, वाई नॉट की वैल्यू भी जीरो दी है। यानी कि इसको देखकर हमें पहचानना है एक्स नॉट और वाई नॉट। इसको हम एक्स जीरो और वाई जीरो भी कहते हैं। जो हमारा फंक्शंस है वो दो वेरिएबल का है, एक्स और वाई का, जो कि है एक्स प्लस वाई स्क्वायर। और हमारा जो फंक्शंस है डी वाई ओवर डी एक्स दिया है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में। अब हम निकालेंगे द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पिकार्ड मेथड का, बस एक ही फॉर्मूला, वाई एन इज इक्वल टू वाई जीरो। यहाँ पर हमें वाई नोट की वैल्यू ही रखनी है, कोई से भी अप्रोक्सीमेशन हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। लिमिट है एक्स जीरो टू एक्स एन एफ एक्स, यहाँ पर हम एक्स ही रखेंगे और यहाँ वाई एन माइनस वन, यानी कि अगर हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो यहाँ हमारी वाई नोट यानी कि वाई जीरो की वैल्यू आएगी। पिकार्ड मेथड सबसे इजी मेथड होता है। अब हम जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस निकालेंगे तो वाई वन इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स जीरो टू एक्स एन लिमिट एफ एक्स वाई जीरो एक्स डी एक्स, ये हमारा हो गया फंक्शंस यानी कि फॉर्मूला। अब वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू वाई जीरो की वैल्यू हमारी जीरो, जो कि हमें क्वेश्चंस में देख के पहचाननी है, प्लस जीरो टू लिमिट एक्स ही रहेगी, हर क्वेश्चंस की लिमिट जीरो टू एक्स रहेगी। एफ एक्स हमें एज इट इज़ रखना, वाई जीरो की वैल्यू जीरो पुट करनी है, डी एक्स। अब यहाँ से ये तो जीरो एज इट इज़, जीरो टू एक्स लिमिट भी एज इट इज़ एक्स। अब हमें फंक्शंस में एक्स की जगह तो एक्स ही पुट करना और वाई की जगह जीरो पुट करनी है। अब हमारा फंक्शन है एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह हमें एक्स ही रखना और वाई की जगह हमें रखना है जीरो, क्योंकि ये हमारा जो चल रहा है वाई जीरो वाला चल रहा है। तो वाई जीरो की वैल्यू जीरो दी है तो यहाँ पर जीरो स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, तो जीरो टू एक्स लिमिट, यहाँ से एक्स बचा और डी एक्स बचा। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशंस करना है। इंटीग्रेशंस क्या होता है, एक्स एन इज इक्वल्स टू डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर पावर वन है, एन प्लस वन यानी कि एक पावर प्लस कर देंगे टू, और अपॉन में एन प्लस वन यानी कि जो ऊपर लिखते हैं वही नीचे लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। सिमिलरली हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन इज, फॉर्मूला वही रखना है वाई टू, यानी कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन है तो सेकंड रखेंगे इज इक्वल्स टू वाई जीरो। यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में कोई सा भी अप्रोक्सीमेशन निकालना हो वाई जीरो ही रहेगा, और ये हमारा इससे कम रहता है, माइनस वन है ना, यानी कि ये 5 होगा तो ये 4 लेना पड़ेगा। वाई जीरो प्लस इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स एन एफ एक्स, यहाँ पर हम एक्स ही रखेंगे और यहाँ पर अब हमारा यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, एक कम होता चलता है, डी एक्स। वाई टू इज इक्वल्स टू वाई जीरो की वैल्यू हमारी जीरो ही है, प्लस लिमिट जीरो टू एक्स एफ एक्स, फंक्शन में एक्स ही रहेगा, और वाई वन की यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू हमें रखनी है एक्स टू अपॉन टू डी एक्स। अब हमारा ये एक्स और ये वाई है। अब हम फंक्शंस था हमारा एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह तो एक्स ही पुट करेंगे, प्लस वाई की जगह हमें पुट करना है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर डी एक्स, यानी कि ये हमारा फंक्शन ही होता है एक्स वाई, और हमें जो फंक्शंस गिवन होता है उसमें हमें एक्स की जगह ये पुट करना होता है और वाई की जगह ये पुट करना होता है। अब हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशंस करेंगे। ये हमारा हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगी स्क्वायर करने पर, और अपॉन टू टू ज़ा 4, दोनों का मतलब होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पर। वाई टू इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशंस करने पर ये एक्स की पावर 1 है तो प्लस 1 कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का फॉर्मूला लगाकर, तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर एक्स की पावर 4 है तो एन प्लस वन करेंगे 5 हो जाएगी, और 4 एज इट इज़ नीचे 5 कर देंगे तो 4 5 20। फाई टू यानी कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो है वो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 4 20, ये हमारा है सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली अब हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। द थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज
y3 इज इक्वल्स टू y0 प्लस लिमिट x0 टू xn f x y2 dx, यानी कि यहाँ तीसरा निकाल लें तो यहाँ सेकंड रखेंगे। सिमिलरली हम फिफ्थ तक अप्रोक्सीमेशन भी निकाल सकते हैं, बस हमें यहाँ पर y की लिमिट एक कम करनी होती है। यहाँ पर 3 अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं तो यहाँ 2 रखना है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 रखना है। y3 इज इक्वल्स टू 0, y0 की वैल्यू हमारी 0 है, प्लस 0 टू x एफ एक्स, यहाँ पर y2 यानी कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू जो हमारी आई थी वो रखनी है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 5/20। अब ये हमारा x और ये y है। अब हमें फंक्शन जो है x प्लस वाई स्क्वायर है, इस फंक्शन में x की जगह तो x ही पुट करना है और y की जगह हमें पुट करना है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 5/20 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमारा x ही है और ये हमारी y की वैल्यू है तो y का होल स्क्वायर है फंक्शंस में। y3 इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू x ही रहेगी हमारी, ये हमारी x की वैल्यू होगी और ये y की होगी। x प्लस वाई स्क्वायर हमारा फंक्शन था तो x की जगह हमने x ही पुट करा और y की जगह हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू पुट करी है dx। y3 इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू x, यहाँ पर हमारा x एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पर हमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये a और ये b और ये स्क्वायर है, यानी कि दो फंक्शन का होल स्क्वायर होता है तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/20 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 10 हो गई और 20 का होल स्क्वायर 400 प्लस 2, ए हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2, बी हमारा एक्स की पावर 5/20 dx। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। y3 इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू x, एक्स एज इट इज़, एक्स की पावर 4/4 भी एज इट इज़, यहाँ भी एज इट इज़, बस यहाँ पर कटेगा 2 से 2 कैंसिल, एक्स की पावर 7 हो गई, पावर ऐड कर मल्टीप्लाई करने पर ऐड हो जाती है एक्स की पावर 7/20 dx। अब हमें सारों का अलग अलग इंटीग्रेशंस करना है, एक्स डी एक्स, एक्स की पावर 4 dx, एक्स की पावर 10/400 dx, एक्स की पावर 7/20 dx। अब यहाँ से पावर एक इंटीग्रेशंस में बढ़ जाती है एक्स की, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर एक्स की पावर 5 हो जाएगी और मल्टीप्लाई में 5 × 4 यानी कि 5 4 20, यहाँ पर एक्स की पावर 11 हो जाएगी, क्योंकि 10 है तो एक 11 हो जाएगी, 11 की मल्टीप्लाई 400 से करेंगे, 11 4 44 और 2 0 एज इट इज़। अब यहाँ पे एक्स की पावर 8 हो जाएगी, क्योंकि 7 है और 8 × 20, 8 2 16 और 0 एज इट इज़। यहाँ पर ये हमारा आ गया थर्ड अप्रोक्सीमेशंस। हम इसका फोर्थ अप्रोक्सीमेशंस नहीं निकाल सकते क्योंकि y का स्क्वायर है। अगर हम इसका फोर्थ अप्रोक्सीमेशंस निकालेंगे भी तो हम इसका होल स्क्वायर होता है फंक्शन में x प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है तो x तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन है, इसका होल स्क्वायर का फंक्शन नहीं खुलता है, इसीलिए जिसमें x की पावर 1 से ज़्यादा हो, 2 हो 3 हो, उसमें आप सिर्फ थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपकी y की पावर 1 है और x की पावर कितनी भी हो तो आप उसका 5th 6th 7th अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है तो आप 5 अप्रोक्सीमेशंस निकाल कर आना, और अगर 5 नंबर का आता है तो आप थर्ड अप्रोक्सीमेशंस निकाल कर आना। लेकिन इस क्वेश्चंस में कहा था कि अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशंस, तो हमें इसे थर्ड अप्रोक्सीमेशंस ही निकालना है। सो दैट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए क्वेश्चंस के साथ पिकार्ड मेथड के ही।